प्रणाम सभी साथियों को। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी जितने भी मेरे अनुज बने हुए हैं, सबको कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति मिस्टर के डी प्रथापन सरेन, मिसेस सरीना बथान मैम को कोटि कोटि नमन। साथियों, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि सभी अपने आंख, नाक और कान सब खोल कर रखें और मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनें। क्योंकि साथियों, होता क्या है कि जब हम किताबों से सीखते हैं तो हमको आती है नींद, और जब जिंदगी सिखाती है ना साथियों, तो नींद उड़ जाती है। तो आज का सेशन भी ऐसा ही कुछ सीखने सिखाने का है। तो यही निवेदन है साथियों कि मजाक बहुत हो गई, समय काफी लगा लिया है हमने सीखने में और सिखाने में, लेकिन रिजल्ट अभी भी देखा जाए तो 10% रिजल्ट भी नहीं आया है। तो मैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप सभी के बीच में आज का सेशन लेकर आ रहे हैं। तो मैं उनका बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर अनिल साकिया जी, आप आए और आज का सेशन सवाल। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतनी गर्मजोशी के साथ आपने आज के सेशन के लिए हमें आमंत्रित किया है। इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत चढ़वंदन करते हैं, नमन करते हैं। क्योंकि आज आज हम सभी को आपकी होस्टिंग का जो मिली है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि सीखने और सिखाने का सिस्टम यहीं से शुरू होता है। जो चीज़ हमें नहीं आती है वो हम अपने बड़ों से सीखते हैं कि एक उनकी कार्यशैली, उनकी वाणी के माध्यम से जो बातें निकलती हैं उन्हीं से हम सब लोग सीखते हैं। तो आज का जो होस्टिंग का पार्ट है वो हमारे माननीय कुलदीप सर जी निभा रहे हैं और बहुत अच्छे से निभाते हैं। और हम सभी को उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ इंसान है और उन्होंने इंसान के दायरे में रहकर वो सभी कार्य किए हैं जो एक इंसान कर सकता है। तो हम सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी को और कुछ ये अपना 10 का। आइडल मानना ही पड़ता है। क्योंकि तो मानना इसलिए पड़ता है क्योंकि अपने आप को उनके जैसा बनाने में हमें समय लगता है और कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और सीख सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बचपन से यही रहा है, छोटे थे तब भी अपने से बड़ों को देखा और अपने आप को प्रवृत्त किया, और आज भी वही स्थिति है कि हम जो नहीं जानते हैं वो दूसरों से सीखते हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संस्था के संस्थापक के डी प्रथापन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और उस परम पिता परमात्मा की हम सभी पर जो विशेष अनुकंपा बनी हुई है वो सदैव यूं ही बनी रहे। क्योंकि हम सभी लोग आज एक पैनल पर उपस्थित हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोगों को एकत्रित करना बहुत बड़ी बात है। और आज 3 साल से आप हम सभी को संभाले हुए हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। और यूं ही हम सबको गाइड करते रहें सर, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी कोर कसर न छोड़ें। और पैनल में जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं।
और आज का जो सेशन है वो इन बेसिक बातों पर ही है, क्योंकि बेसिक चीज जो है हम सभी को सिखाती है, और सीखने के लिए ही हम सभी लोग आते हैं। क्योंकि जो पैनल पर जो हमारे गुरुओं के माध्यम से जो हम सभी को शिक्षा दी जाती है, वो कहीं ना कहीं जीवन की उन गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराती है, जो हम सभी लोग उनसे अपरिचित होते हैं। क्योंकि जानते तो हैं लेकिन मानने का प्रयास नहीं करते। और एक छोटी सी बात के माध्यम से हम इस मीटिंग का शुभारंभ करेंगे। क्योंकि देखिए, जो हमारे गुरु की भूमिका होती है, यानी जो मार्गदर्शक होता है, वो किसी भी तरह से हमारा कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन कर ही देता है। आप पहले के भी जमाने में सास और बहू की जो भूमिका थी, वो बहुत ही विचित्र थी। कहना का मतलब, अगर किसी के यदि किसी महिला के ऊपर कोई अन्याय होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर महिला ही जिम्मेदार होती है। और आज इंसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए ही जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा कि हम अपने माध्यम से किसी के ऊपर अत्याचार न करें, और न ही होने दें। क्योंकि ये हम सबकी जवाबदारी भी है, जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जिम्मेदारी जो जितनी अच्छी से निभाता है, उसका कद लोगों की नजरों में उतना ही आता है। तो पहले के जमाने में सास बहू के किस्से बड़े विचित्र हुआ करते थे। क्योंकि कोई भी अपने आप को कम आंकने को तैयार नहीं था, ना सास थी और ना बहू। तो एक परिवार का ये किस्सा है, जिसके माध्यम से सास और बहू में हमेशा ठनी रहती थी। कोई झुकने को तैयार नहीं। और बहुत विकट समस्या, घर के लोग परेशान। क्योंकि एक व्यक्ति अपने अगर कोई व्यक्ति अपने को पीछे खींचता है, तो वो ये समझता है हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारी बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तो होता क्या है, कुछ समय के बाद उस गांव में एक साधु आते हैं। तो उनके पास ये समस्या जाती है कि भाई, ये समस्या बहुत विकराल है, सास बहू कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और दोनों जब भी मौका मिलता है तो एक दूसरे की आलोचना करने में लगी रहती हैं। आज के तारीख में भी यदि हम किसी व्यक्ति को परास्त नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आलोचना करने से उन्हें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है, उस साधु और सन्यासी ने उन परिवार के लोगों को बताया, या सास बहू दोनों को एक साथ नहीं बैठाला, अलग अलग समय पर एक ही बात उन्होंने कही कि अभी तक तुम लोगों में जो टकरार थी, वो सिर्फ आपसी विचारों का टकराव था। और जिस दिन ये विचार एक हो जाएंगे, उस दिन आप में समझौता अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सारी लड़ाई तो विचारों की ही है। तो उन्होंने बारी बारी से बुलाया और दोनों से एक ही बात कही कि आज के बाद क्या आप चाहती हैं आपके परिवार में शांति हो। तो उन्होंने, क्योंकि परेशान दोनों ही थे, तो उन्होंने कह दिया, हाँ महाराज, हमें घर में परेशानी है, इसलिए सब चाहते हैं कि शांति हो जाए। इसका कोई उपाय हमें बता दीजिए।
तो अब उपाय उन्होंने ये बताया कि अब जब भी आप कहीं मोहल्ला पड़ोस में अपने आसपास बैठो तो एक दूसरे की बुराई के बजाय बुराई करना बंद कर दो और उनकी तारीफ करने लगो। मतलब कि बहू से कहा कि अपनी सास की तारीफ करो, मेरी सास बहुत अच्छी हैं और हमें वो हर तरीके से एक बेटी की तरह प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं। और सास को भी यही बात कही कि आप जब भी अपने आसपास बैठो तब आप कहोगी बहू हमारी बहुत बात मानती है और बहुत आदर सम्मान करती है, क्योंकि बेटी है वो बहू नहीं है हमारी। होता क्या है, जब भी एक दूसरे की उन्होंने तारीफ करना शुरू किया, तब जब वो अपने आस पड़ोस में बैठती जाके तब वो तारीफ करती। अब सास को पता लगता है कि बहू मेरी तारीफ करती है और हम उसके बारे में क्या सोचते रहते हैं। ऐसा ही सास ने किया कि जब वो अपने आसपास बैठती तो उन्हें सुनने को मिलता, तुम्हारी सास बहुत तारीफ करती हैं। तब उन दोनों को आपसी जो कहना चाहिए एहसास हुआ इस बात का कि जो व्यक्ति हमारी तारीफ करता है हम उसके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहां से वो मामला सुलझ जाता है और दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। और जिस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है वो व्यक्ति अपने आप सरेंडर कर देता है। क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख और शांति समृद्धि आए। तो इसके लिए हम आपको ही ये मेहनत करनी पड़ेगी कि हमारे बगीचे का कोई भी फूल मुरझाना नहीं चाहिए। और यदि अगर ऐसा होता है तो उससे पूछना चाहिए भाई क्या बात है, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, हम सभी लोग आपके साथ हैं। केवल इतने कहने मात्र से ही उस व्यक्ति की आधी परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे मेंटली सपोर्ट मिल गया। और जिस व्यक्ति को मेंटली सपोर्ट मिल जाता है वो मनोमस्तिष्क से स्वस्थ हो जाता है और अपने फैसले लेने में सक्षम हो जाता है। तो इस कहानी से हमें सभी यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोग एक नेटवर्कर हैं और एक दूसरे की बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि है भी कोई आपसी मतभेद तो बगैर किसी तीसरे व्यक्ति के आपस में बैठकर उसे सुलझाने में ही भलाई है। कोई भी तीसरा व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा और आपकी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में लोग बहुत कान के कच्चे हो गए हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर भी भरोसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में क्या कहता है और क्यों कहता है। कभी अगर मिल जाए सुनने को कि हाँ हमें ये कमी है तो बहुत ही सरलता से मान लेनी चाहिए और अपने आप में वहां से सुधार कर लेना चाहिए। सुधार हमारे अंदर होगा तो निश्चित तौर पर उसका फल भी हमें ही मिलेगा। क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे यूं ही ना गवाओ। और सच बोलने वाला इंसान जब झूठ बोलने लगे तो समझ जाना इंसान ने झूठ तब सीखा है जब उसे सच की सजा मिली है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे वाकया हुए होंगे कि एक व्यक्ति सच बोलता है और सच बोलने की सजा
उसे बड़ी आसानी से मिल जाती है, और आजकल तो आम बात है। अगर आपने सही बात कह दी तो समझ लीजिए आप बहुत ही खराब इंसान हैं। जब तक आप मूर्ख बने रहेंगे तब तक आपके रिश्ते सही सही बने रहेंगे। जिस दिन आपने तर्क करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए उसी दिन से बिगाड़ खाता शुरू हो जाता है। तो यही बात है, इंसान ने झूठ बोलना तभी सीखा है जब उसे सच की सजा मिली है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सही बोलने वाला जो इंसान है वो परेशानियों का सामना करता है, और जो झूठ बोलता है वो बाजी ले जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए। कई बार हमारी हार का कारण हमारी वीकनेस होती है, बल्कि हमारी जुबान होती है। हमारी कमजोरी जो पता क्या है, हमारी कमजोरी जो है वास्तविकता में हमारी जुबान होती है। यानी हमारी जिब्बिया जो है यही सारी फसाद की जड़ है। इससे चाहे आप कितना मीठा बोल लो और चाहे कितना तीखा बोल लो, बोलने में सबसे ज्यादा जो काम आती है वो जिब्बिया ही होती है। तो निश्चित तौर पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। लोग हमारी योजनाएं सुनते नहीं हैं, बल्कि उन्हें तोड़ने का रास्ता ढूंढते हैं। इसीलिए हम कामयाब नहीं होते हैं। हमारे माननीय कुलदीप सर ने जिस गुरुकुल का निर्माण किया था बड़े हर्षोल्लास के साथ, कि हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों का सहारा बनेंगे, जितने भी हमारे हरिजन फैमिली के मेंबर हैं उन सभी के लिए एक मिसाल बनेंगे, ताकि हम उनकी मदद करके भी अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। और होना भी चाहिए, एक दूसरे की मदद करने के बाद जो आनंद आता है वो या तो वही व्यक्ति जानता है। तो उन्होंने भी गुरुकुल का निर्माण इसीलिए किया था, लेकिन जब हुआ क्या, बिल्कुल इसका विपरीत, कि बनाया गया सिस्टम लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन लोगों ने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने में इस्तेमाल कर दिया। तो होता क्या है, तोड़ने वाला तो कभी अपने इस राह में कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जोड़ने वाला तो एक दिन कामयाब होके ही रहेगा। क्योंकि हम तो जानते हैं, कोई जाने या ना जाने, कि जोड़ने वाला कार्य सही है या तोड़ने वाला कार्य सही है। हम सभी के मन में एक ही विश्वास है कि हम जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी भावना और उद्देश्य के साथ आगे चल रहे हैं। इसीलिए हम अपनी चाल, अपने सपने और अपनी राजनीति रणनीति बिना जरूरत किसी को मत बताएं, क्योंकि यही सही बात है। यदि हम किसी जरूरतमंद को कोई चीज देते हैं तो वो व्यक्ति उस चीज का सम्मान करता है। कि यदि किसी निर्धन व्यक्ति को आप धन दे दो तो उसके लिए वो बहुत ही अमूल्य चीज है। और किसी धनवान को धन देना मतलब कि वो आपके उस धन का कोई वैल्यू नहीं समझेगा। क्यों? क्यों उसके पास वो चीज ऑलरेडी पहले से ही है। किसी एक जो भूखा व्यक्ति है उसे भोजन करा दो तो वो जानेगा भोजन का महत्व ना। यदि कोई पहले से ही अफरा बैठा हुआ है, उससे कह दो भैया खा लो, तो वो थोड़ी ना जानता है, क्योंकि उसके पेट तो पहले से ही भरा है। तो वो उस भोजन की कीमत क्या जाने। तो यही बात हमारे इस गुरुकुल में है, कि जो लोग समाज में एक नई दिशा, एक नया प्रचलन शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को उनके सपोर्ट करने की बजाय उनको गिराने में मजा आता है। उनकी जिंदगी तो गिराने में चली जाएगी और वो गिरा नहीं पाएंगे, लेकिन हम तो कामयाब होके ही रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, को सच के साथ ईश्वर दोनों हाथ
करके हम सबकी मदद करता है और वो हम सभी के साथ रहता है। तो हमें तो मालूम है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेगा। संघर्ष की कड़वाहट ही किसी जीवन में सफलता की मिठास को सुनिश्चित कर सकती है। हम जितना संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष से ही हमारे जीवन में जितनी भी कड़वाहट है, वो एक दिन मिठास में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए, इस दुनिया में दो ही विचारधारा कार्य कर रही हैं। एक तो लोग ईश्वर को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं। अब ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति जो है, वो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को संचित कर लेता है बड़ी आसानी से। क्योंकि उस पर जब भी कोई विपत्ति आपत्ति आती है, तो उस ईश्वर को याद करता है और कहता है, प्रभु हमारी इस समस्या का समाधान कर दो, हमारा इस जग में कोई साथ ही नहीं है। इतना कहने से ही उस ईश्वर तक उसकी आवाज पहुंच जाती है। क्योंकि हम अपने सच्चे मन से जिसे याद करते हैं, वो उस तक आपकी आवाज पहुंचती जरूर है। क्योंकि ये एग्जाम्पल हम सभी के सामने है कि मीरा ने भी कृष्ण को कहा था, तो उनकी आवाज क्या पहुंची नहीं वहां तक? निश्चित तौर पर पहुंची, जिसका जीता जागता प्रमाण हम सभी के सामने है। एक भक्त प्रहलाद हुए हैं, उन्होंने भी अपनी मन की आवाज को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और अपना नाम अमर कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हम सभी के सामने, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया सिर्फ दूसरों के हित के लिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपना जीवन तो संवारा ही, और इस जग में अमर हो गए। आज वो लोग ना होकर भी हम सभी के बीच हैं, क्योंकि हम सभी लोग उन्हीं से ऊर्जा लेते हैं और उन्हें याद करते हैं। जिस जीवन में संघर्ष ही नहीं होगा, उस जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति रूपी मधुर फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है, एक पर्वतारोही थी, हम सभी लोग जानते हैं, जिसे बछेंद्री पाल ने ट्रेंड किया था। और वो, उसका एक ही पैर था, और फिर भी उसके हौसलों में इतनी ताकत थी, दम थी, कि उसने एक पैर से ही इतिहास रच दिया। क्योंकि परेशानी उसे भी आई थी। कहा जाता है कि परेशानी जब जब आती है, तो हम सभी को टेस्ट करने के लिए आती है, हम सभी का विकास करने के लिए आती है, हम सभी को एक रास्ता दिखाने के लिए आती है, जिसका नाम था अरुणा सिन्हा। एक पैर से उसने सातों चोटियों की परिक्रमा की और आज अपना नाम अमर कर लिया। क्योंकि संघर्ष जो है, वो कहीं ना कहीं रंग लाता ही है। और संघर्ष के बिना हम सबका जीवन भी व्यर्थ है। क्योंकि यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? कंफर्ट जोन को त्यागेंगे नहीं, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो हमें कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा, ताकि मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं हटते। और जब पीछे नहीं हटोगे, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी अवश्य। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जिसने भी अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ
अपने कदमों को जमाए रखा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त अवश्य किया है। हम सभी के लिए इस गुरुकुल का निर्माण इसीलिए किया गया है कि हो सकता है हम सब में उतनी क्वालिटी ना हो, तो क्वालिटी में सुधार लाने के लिए ही इस गुरुकुल का निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपनी छोटी छोटी जो अनभिज्ञता है, जो कमियां हैं, उनको दूर करें। और इस पैनल पर जब जब भी आए, मौका मिले, तब तक अपनी बात को रखें। और यही कारण है कि हम सब लोग जो हैं अपने आप को एक सेकंड को तो हम सभी लोगों को बड़ी आसानी के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। क्योंकि उस जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति रूपी जो मधुर फल की प्राप्ति अगर आपको करनी है, तो अपने आप को संघर्ष के रास्ते पर डालना ही पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में हम जो है कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटक जाएंगे। संघर्ष वो वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी अवश्य होती हैं, लेकिन उसके फल बड़े ही मीठे होते हैं। जिस जीवन में आज जितनी मधुरता है, उस जीवन में कभी उतना ही संघर्ष भी रहा होगा। हम सभी लोग व्यक्ति की सफलता को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और उस सफलता के पीछे उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है, कितना परिश्रम किया है, कितने पसीने बहाए हैं, वो चीज हम नहीं देखना चाहते। यही कारण है कि हम उस जानकारी से अनभिज्ञ रह जाते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी ले ही नहीं पाते, और जिसके कारण हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। क्योंकि चमकती हुई चीज के पीछे की सच्चाई जाने बिना हम कैसे ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सोना ही होगा। इस संघर्षमय जीवन के लिए हम सभी को अपने अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और निश्चित तौर पर सफलता हम सभी के हाथ लगेगी। संघर्ष रूपी कड़वाहट का स्वाद नहीं लेना यदि चाहते हैं, तो हमें ये भूल जाते हैं कि जीवन की मधुरता की जो जड़ है, वो तो संघर्ष ही है। यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो ये कैसे जान पाएंगे कि जो सफलता मिली है उसका वास्तविक में स्वरूप क्या है। क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं और जितना भी परिश्रम करते हैं, उससे कोई एक तो हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम एक कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें परेशानी आती है। जब परेशानी आती है, तो ही हमारा दिमाग कार्य करता है अब इस परेशानी से निकलें कैसे। अब जिस व्यक्ति को कभी परेशानी आएगी ही नहीं, तो भैया वो अपने दिमाग को क्यों खर्च करेगा।
वो भी कहता है जैसा ऊपर वाले ने दिया है वैसा ही लौटा के दे देंगे जाके, भैया हमने काम ही नहीं किया। तो इस गॉड गिफ्टेड जो हमें दिया है मस्तिष्क ऊपर वाले ने, इसका जितना इस्तेमाल करो उतना ही आप में प्रखरता आएगी, और ये घिसने वाला नहीं है। जो इस कड़वाहट से बचने का प्रयास करते हैं वो जीवन की मधुरता से भी वंचित रह जाते हैं। यदि कोई भी संघर्ष रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष पर चढ़ना नहीं चाहते, उसके आसपास नहीं जाना चाहते, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में मधुरता भी वंचित रह जाते हैं। क्योंकि मधुरता तभी आएगी जब आप संघर्ष करोगे, और एक मनुष्य के जीवन के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी जब इस धरा पर आए थे तो उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हम सभी देशवासियों को यही शिक्षा दी थी कि हम नारायण अवतार लेकर आए हैं, फिर भी इन परेशानियों में उलझे हुए हैं। क्योंकि एक मानव की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आप को पेश किया था, ताकि लोग हमसे सीख पाए कि जब नारायण खुद इतनी विपत्तियों परेशानियों में घिरे रहे तो हम घिरे हैं तो क्या हुआ। तो हम सभी को जो भी परेशानी आती है वो कुछ ना कुछ हमको सीख दे के तो जाती है, ये तो पक्का है। खाली हाथ नहीं जाने देती, हमको कुछ ना कुछ देकर जाती ही है। तो जब परेशानी आती है तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग कार्य करता है कि इस परेशानी से बाहर कैसे निकलें। और जब तक आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहता है तो हम सभी को ये बातें अवश्य याद रखनी चाहिए। जिसके जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होता है उसके जीवन में उतनी बड़ी सुख सफलता की मिठास भी होती है। हमारे सभी के सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने त्याग समर्पण के माध्यम से अपने जीवन को हम सभी के लिए खपा के रखा हुआ है। तो यदि वो व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? क्या वो लोग करेंगे जो आज 3 साल से अपने आप को किसी बिल में छुपाए हुए हैं और बाहर लाने का प्रयास तक नहीं करते, और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बताते हैं? लीडर वो नहीं होता है जो विपत्तियों में आके, विपत्तियां जब आए तो लोग कोने में छिप के बैठ जाएं। लीडर वो होता है जो विपत्ति के समय अपने आप को सभी के समक्ष लाता है और कहता है हाँ हम खड़े हैं, चिंता मत करो। क्योंकि इतना कहने से आपके आसपास के लोगों को बहुत धीरज बनता है, उनमें विश्वास की वृद्धि होती है। क्योंकि विश्वास की डोर बहुत कमजोर होती है, और जिस दिन ये टूट जाती है उस दिन निश्चित तौर पर आप उसे जोड़ नहीं पाते हैं, और जोड़ते हैं तो गांठ तो पड़ ही जाती है। तो वो गांठ ना पड़े इसके लिए हमें अपने अपने क्षेत्र में जो अपने अपने कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारी मिली हुई है, उसे बहुत ही सरलता से निभाएं। क्योंकि सरलता में ही प्रभु रीझ जाते हैं, बनावटी दुनिया से वो बहुत दूर रहते हैं। यदि बनावटी दुनिया से दूर नहीं रहते तो मीरा को कभी कृष्ण मिल ही नहीं पाते। सुदामा की भक्ति बहुत सरल थी, जिसके कारण कृष्ण बड़ी आसानी से मिल गए। और जो लोग अपने आप को चतुर और चालाक समझते हैं वो केवल समझते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के दर्शन कभी नहीं होते। तो यही हमारे जीवन के साथ भी है। हम जितनी सरलता के साथ लोगों के समक्ष रहेंगे, लोगों के साथ हिल मिल कर काम करेंगे, वो अपनापन लोगों को देंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसके बदले में भी अपनापन ही मिलेगा।
तो हम 1 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं, टाइम हो चुका, हमने देखा ही नहीं इसके लिए। तो हम सभी को अपने अपने दायित्वों को बड़ी अच्छे से निभाना है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारा पीछे ना छूट जाए। आपको बताएं, धक्का लगाना ही है तो आगे की तरफ लगाइए ना। यदि आप अपने से आगे के व्यक्ति को धक्का लगाओगे ना, तो वो तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन उसकी जगह पर आप भी पहुंच जाओगे। तो एक बार धक्का लगाने से वो व्यक्ति आगे पहुंचेगा और उसकी जगह पर आप खुद पहुंच जाओगे। कहीं ना कहीं ये धक्का लगाते हुए एक दूसरे का सफलता की राह में एक दूसरे का रोड़ा ना बने, एक दूसरे के सहायक बने। क्योंकि सहायक बनने से क्या होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी सफल होगा। और रोड़ा बनोगे तो ना ही आप सफल हो पाओगे, ना ही आगे वाला सफल होगा। तो हम सभी को बड़े प्रेम के साथ इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। हम सभी को सपोर्ट करने के लिए हमारे कुलदीप सर है ना, वो हम सभी को पल पल गाइड करते रहते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज तक उन्होंने जितने भी सेशन लिए हैं, सिर्फ मानवता और व्यवहारिकता के ऊपर ही लिए हैं, क्योंकि यही हमारे लिए मूलभूत है, जरूरत है। सो थैंक यू सर। बहुत देर ना करते हुए अपनी वाणी को हम यहीं विराम करते हैं। बहुत समय ले लिया इसके लिए, क्षमा चाहते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो। वाकई लाजवाब सेशन सर आपका आज का। और साथियों, में एक लाइन में पूरे सेशन का सार अगर रखना चाहूँ आज, तो जहां मैं समाप्त होता है और जहां से कर्तव्य बोध जन्म लेता है और इंसान अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है, वही समर्पण होता है साथियों। और यही सार आज हमारे शाकिर सर ने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, समय को न लेते हुए मैं आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ। ठाकुर सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? रूपक ठाकुर सर। नहीं सर। बारंगे सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आए और आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट संभाले सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस सेशन में हमें स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करेंगे, जिन्होंने आज हमें सुबह से लेकर शाम तक हमारे अस्त व्यस्त जो भी कार्यक्रम है उसमें हमें सुखी जीवन जीने का जो अवसर दिया, और आज इस संध्या की बेला में हमें एक साथ उपस्थित होने का जो सौभाग्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उस परम पिता परमेश्वर को हम कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और साथ ही हमारे आयरिच ऑनलाइन शॉपी के संस्थापक के डी प्रतापन सर और सरना मैडम को चरण वंदन करते हैं। साथ ही हमारे इस गुरुकुल के सेशन को, तीनों सेशन को संचालित करने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सिंह पुनेर सर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। साथ ही हमारे इस सेशन में उपस्थित हमारी मातृशक्ति एवं पुरुष साथी सभी को नमन वंदन है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सब एक साथ उपस्थित हुए हैं, और आज के इस जबरदस्त होस्टिंग के साथ में हमारे ग्रेट ग्रेट माननीय कुलदीप सर के द्वारा जो होस्टिंग की जा रही है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे ऐसे ग्रेट जो मार्गदर्शक है उनके द्वारा जो होस्टिंग की जा रही, तो हमारा एक सम्मान करते हुए वो हमें आमंत्रित करते हैं, तो यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आमंत्रित किया। और इसी कड़ी में जैसे आज हमारे सुपर और एक शांत और बहुत ही समझ रखने वाले ऐसे ग्रेट लीडर अनिल साख्या सर, जो आपने इस सेशन के माध्यम से हमें जीने की कला और जो हमारे जो हाईरिच ऑनलाइन बिजनेस में और नेटवर्क की दुनिया में और जो भी हमारे जीवन शैली से संबंधित जितने भी विचार यहाँ आपने जो हमें प्रस्तुत किए,
वह हमारे जीवन को सही में वास्तव में हमारे एक जीने की कला को जो प्रदर्शित करता है, वह आज विचार प्रस्तुत किए। और क्यों ना हो, हर कोई क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो बिजनेस करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने स्वयं का रोजगार करते हैं। तो उनमें जो होने वाली जो गतिविधि है, उनको उनमें जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन को छोड़कर जो हमें आज यहाँ ऐसा जो कॉन्सेप्ट मिला है, जो मिला है और कॉन्सेप्ट मिला है, उसको हम तो बड़ी सरलता के साथ हम इस संगठन के माध्यम से, इस गुरुकुल के माध्यम से करने के लिए तत्पर है। और ऐसे ऐसे विचार और मार्गदर्शक हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर के द्वारा यहाँ बताए जा रहे हैं, जो हमें 3 वर्षों से जो धैर्य और विश्वास के साथ यहाँ बांधे हुए हैं। यही हमारे यहाँ सीखने का जो उद्देश्य था, वह हमारे सामने आ चुका है। तो हमारा धैर्य और विश्वास इतना बंधा हुआ है कि अगर और भी समय लगता है तो हमें कोई गम नहीं। मात्र यहाँ से जो सीखने का जो अवसर मिल रहा है, तो वही हमारे लिए बहुत काफी है। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस तो हमारा जो पूरा स्टारडम के लिए तैयार बैठा हुआ है। कुछ ही समय है जब हम ऐसे ही इस विचारधारा और ज्ञान के साथ में, जब हम स, अपनी श्रमति के लिए जो धन संपत्ति जो आता है इस बिजनेस के माध्यम से, जब उसमें भी ऐसे ही ज्ञान प्रसार के साथ में धन समृद्धि के लिए भी जो ज्ञान मिलेगा, वह भी इस गुरुकुल के माध्यम से बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ऐसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम सारे जो लीडर है यहाँ पे, और सारे जितने भी एक दूसरे को साझा करते हुए यहाँ प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ किसी की स्वार्थ वाली भावना रही नहीं। और हम परमार्थ भाव से यहाँ एक दूसरे को, जो जिसके पास जितना है, कहते हैं ना, ज्ञान हो चाहे धन हो, जितना बांटोगे, जितना बांटेंगे, उतना हमें परमात्मा हमें देगा। यह प्रकृति का नियम है। तो बचाओगे तो खो दोगे, बचाओगे तो खो दोगे। तो जैसे ग्रेट ग्रेट लीडर जो यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने अपना ज्ञान बचाया और यहाँ पे बचाने का प्रयास किया, तो उन्होंने स्वाभाविक है कि बहुत कुछ खो चुके हैं। और जिन्होंने यहाँ बांटने का प्रयास किया, वह आज सभी के सामने प्रस्तुत है कि क्या बांट रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, और यही सीखते सीखते हमारा धैर्य और विश्वास बना हुआ है। आने वाले समय में हम सब एक साथ मिलकर बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त करने के अवसर हमारे सामने है। तो मैं स्पेशल स्पीच के लिए आया, अपने शब्दों को प्रस्तुत किया। सो कुछ कमी होगी तो और उससे पूरा करेंगे। सो थैंक यू सर। माननीय कुलदीप सर, आइए, आपका होस्टिंग का पार्ट को आगे गति प्रदान करते हुए मंच संचालन करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। साथियों, समय को देखते हुए मैं आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ, और हमारे बीच में एक ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं। अगर कंफर्ट जोन में है तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे गंगा विष्णु सर। मोस्ट वेलकम सर। गंगा सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। आप को होस्ट है सर। जी वेलकम सर, थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस, कंटिन्यू। जी। तो सर्वप्रथम मैं अपने प्रभु को चरण वंदन करता हूँ, और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और सभी मैं उनको कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और हमारे माता पिता, आप सभी के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और हमारे ग्रेट लीडर और गुरु सभी को एक साथ कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और हमारी जितनी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति बने हुए हैं, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और कहने की बात यह है कि आज हमारे ग्रेट लीडर जो कि करेल मैनपुरी से, उन्होंने जो है आज ड्रैगन का पाठ लिया, और जो जानकारी दी, बहुत ही गजब की जानकारी दी। इससे हम लोगों को ये अवगत होता है कि हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, क्योंकि हम सब एक और एक परिवार है। क्योंकि हम अगर मिलके चलेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। अगर हम एक दूसरे की पैर काटने पे रहेंगे
तो हम कहीं नहीं जा सकते। हम जिस तरह अभी जो हौसला बनाए हुए हैं और हम सभी साथ में एकजुट होकर बहुत आगे जाना चाहते हैं और अपनी हायर स्टोन बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी 3 साल जरूर गुजरे। 3 साल से हम लोग अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि कोई भी समस्याएं जब आती हैं तो उसमें समय तो लगता है, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि कोर्ट का काम कोर्ट की ही तरह होता है कि हम सभी को धैर्य बना के रखना है। और हमारा ये गुरुकुल है, गुरुकुल में हम लोगों को किस प्रकार से यहाँ सीख मिलती है, इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है। और सभी के साथ एकजुट होकर हम सभी अपने आप में ये चीज साझा करें कि हमें किस चीज का अनुभव लेना है, किस तरह चलना है, और हमें अपने साथियों को किस तरह आगे बढ़ाना है। क्योंकि किसी से हमें कोई शिकवा और गिला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब हमारा एक परिवार है। और हम परिवार के साथ एकजुट होकर हमारा कोई भी साथी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या मातृशक्ति हो, किसी से भी कोई कमी हो जाती है तो कभी इस चीज का कभी वो ना करें कि उन्होंने हमसे क्या कहा। क्योंकि ये परिवार है। जब परिवार होता है तो कहा जाता है कि जब परिवार होता है, चार बर्तन होते तो खटकते हैं, मगर उनको हमें आप सभी को मिलकर एक साथ चलना होगा और इस कार्य को बहुत ऊंचाई तक ले जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ कुलदीप सर जो हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं इनकी जो है जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि अच्छे अच्छे धुरंधर आए और चले गए, मगर हमारे कुलदीप सर का हौसला आज भी बुलंद है। और हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे गुरु कुलदीप सर जो हैं, वास्तविक एक ऐसे हैं कि इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। क्योंकि इन्होंने कभी न तो छोटे को और न बड़े को कभी कोई भी बात ऐसी नहीं कही कि जो ना समझ में आए। क्योंकि हमेशा वो उनका कहना ये है कि अपने आप में ऐसे परफेक्ट बनो कि आपको किसी लीडर की सपोर्ट लेने की जरूरत ना हो। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं कुलदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपके ही साथ में लगा हुआ हूँ। और आप कभी ये न सोचें कि ये बंदा कभी यहाँ सारी छोड़कर कहीं जा सकता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करूंगा और अपने गुरु कुलदीप सर को इनवाइट करूंगा कि सर आए और मंच का संचालित करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया किया। आप लोगों ने है, जो आप हमेशा विश्वास रखकर मुझ पर और हाईरिच के ऊपर अपना समय दिए, अपने विचारों को प्रकट किया, तो पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है सर। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। और साथियों, मैं सेशन को आगे गति प्रदान करता हूँ। और हमारे बीच में एक ग्रेट ग्रेट मात्र व्यक्ति जो हमेशा बने रहते हैं, और जिनकी वाणी के, जिनके विचारों के, जिनके अनुभव के हम सब कायल हैं। तो ऐसी ही ग्रेट मात्र शक्ति हमारी सुमित्रा डिगर से मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज का क्लोजिंग का पार्ट संभाले मैम। डिगर से मैम, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। चलो साथियों, कोई बात नहीं, शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है। तो हमारे बीच में एक और ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं, हमारे धार्मिक सर। मोस्ट वेलकम मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं तो। जी थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हायरी। सभी ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों को, सभी मातृशक्ति को और सभी ऑल पार्टिसिपेट को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रथापन सर और शना प्रथापन मैम को।
जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला, ये गुरुकुल मिला है, जहाँ से हमें हर रोज ज्ञान मिलता है। और एक हाईरिच परिवार, जो परिवार एक दूसरे को आज सपोर्ट करता है, एक दूसरे का मार्गदर्शन करता है और एक दूसरे के हर परेशानी में, हर संघर्ष में आज साथ में खड़ा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज के हमारे होस्ट, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, उनका जितना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि आज हम सभी को एक साथ इस गुरुकुल में जोड़े रखा है और हर समय जो उनका मार्गदर्शन, सपोर्ट जो हमें मिलता है, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर अनिल साकिया सर जी, बहुत ही शानदार सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा और कहानी के माध्यम से भी हमारे बीच में बहुत ही शानदार, जो एक उदाहरण के तौर पर हम सभी के लिए रखा कि हम बुराई तो हर एक व्यक्ति की करते हैं, कहीं ना कहीं कमियां हम लोगों में बहुत देखते हैं, तो हमें उनकी कमियों को नहीं देखना है, हमें उनकी खूबियों पर ध्यान देना है। और जब हम खूबियों पर ध्यान देते हैं तो हमें उनकी अच्छाई नजर आती है, और जब हम कमियों पर ध्यान देते तो उनके अंदर की बुराई नजर आती है। तो हमें अच्छाई को देखना है, क्योंकि जब जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो वही चीज हमारे जीवन में आते रहती है। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और हमेशा अच्छा व्यवहार रखो। तो आज बहुत ही शानदार सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, तो मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज के हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे बीच ग्रेट लीडर मिस्टर रामपुर बारंगी सर जी, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने अपनी स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज शेयरिंग पार्ट में आए हमारे बीच गंगा विष्णु शर्मा सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारे ग्रेट लीडर, सभी ऑल पार्टिसिपेट का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जब एक वक्ता बोलता है तो उसे सुनने वाला श्रोता भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर श्रोता नहीं हो तो वक्ता के कोई मायने नहीं होते, और वक्ता ना हो तो श्रोता के कोई मायने नहीं होते। तो सभी एक दूसरे के लिए जरूरी है। और जब एक दूसरे की जो आज हमारा जो विचार होता है, आदान प्रदान होते हैं, हमारा हमारी सोच, हमारे अनुभव, तो वहां से हमें वो मजबूती मिलती है, वो ताकत मिलती है, जो हमें एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक होती है। तो इसी तरह हम सभी का साथ, हम सभी का जो सहयोग एक दूसरे के प्रति, वो इस गुरुकुल को और इस संगठन को मजबूत बनाता है। तो इसी तरह हमेशा ये गुरुकुल इसी तरह हमेशा फलता रहे, फूलता रहे। और और हम सभी यहाँ से हर रोज कुछ नया सीखते रहे अपने जीवन में और सिखाते रहे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सभी एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहे, एक दूसरे का सपोर्ट करे, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते रहे और अपने जीवन में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही आभारी हूँ इस गुरुकुल की। थैंक यू सो मच सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, समय बिल्कुल न लेते हुए मैं आशीष वचन की ओर बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में ऐसे ही ग्रेट लीडर बने हुए हैं, ग्रेट मेंटोर बने हुए हैं हमारे राज मुखर्जी सर। मुखर्जी सर
मोस्ट वेलकम। आप आए और आज का आशीष वचन संभालें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी, जो कि आज अपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने विचार रखने का मौका दिए। और सच में हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली ही मानते हैं कि आप जैसे महान गुरुवर हमें मिले हुए हैं, जो कि एक एक शब्द आपके हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। और संयोगवश आपका आज ये होस्टिंग मिला हुआ है। आपका एक एक शब्द हमारे लिए सच में शिरोधार्य है, और हम जो है आपसे बहुत कुछ सीखा है। इसके लिए आपको चरण वंदन नमन। इसी तरह से आपका साथ और आपके एक एक विचार हमें सदैव मिलता रहे। उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारी संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है, जिनके माध्यम से साथियों हम सब आज इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। और सभी साथियों का जो एक एक विचार है, संयोगवश हमें जानने का, परखने का और अपने जीवन में धारण करने का एक मौका मिला हुआ है। आप सभी साथी हमारे लिए सच में महान है। मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों का योगदान जो आज इस गुरुकुल में बना हुआ है, और हमारे जीवन के उस हर सीख में आप सबका जो एक एक ज्ञान आज हम सब में, जो एक एक ज्ञान एक दूसरे के विचार से सीखने का मौका मिला, यह बहुत ही अनमोल है। तो आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारे साकिया सर जी, जिन्होंने साथियों हम सबको अपने विचार में यही बताने का प्रयास किए कि अपनी जो जुबान की जो एक कीमत होती है, उसका जो महत्व होता है, वो बहुत बड़ी होती है। क्योंकि साथियों, शब्द का जो एक महत्व होता है, उसकी ताकत होती है, वह सच में जीवन को बहुत असर करती है। साथियों, कहा जाता है ना कि वाणी का जो किसी को अगर चोट लग जाए तो वह जीवन पर्यंत रहता है। अगर किसी पर हम इस बात को एहसास करने का भी एक सुनहरा मौका भी प्राप्त कर लेते हैं, तो साथियों यह हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। क्योंकि साथियों, वचन से ही व्यक्ति को एक दवा के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, और वचन से ही साथियों उस व्यक्ति को जो है दर्द दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसलिए सदैव ही साथियों हम सबको जो है अपने वाणी की महत्ता को समझते हुए विचार रखना चाहिए। सामने वाले के ऊपर उन भावनाओं को समझते हुए पेश आना चाहिए। साथियों, जिस तरह से कहा जाता है कि रिश्ते जो हमारे जीवन का एक बहुत ही अनमोल, एक ऐसा महत्वपूर्ण एक संबंध है, जो कि उस रिश्ते के कारण ही साथियों हम जो है एक दूसरे को जानने का, परखने का और समझने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए साथियों, किसी भी व्यक्ति के जो संबंध है, वह संबंध तभी बनते हैं जब उसमें हमारा जो है एक विश्वास का जो एक पौधा उत्पन्न होता है। और हम इसीलिए कभी भी किसी साथी से कभी भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे उस व्यक्ति का विश्वास टूट जाए। साथियों, रिश्ते की गांठ और रिश्ते में गांठ में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे रिश्ते में, चाहे हमारे परिवार में ही क्यों ना हो, चाहे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा आए गए हमारे साथियों में भी क्यों ना हो, एक ऐसा रिश्ता बन जाए जिसका गांठ साथियों इतना मजबूत हो कि वो जो है जीवन पर्यंत चले। न कि साथियों ऐसा गांठ बन जाए जो कि साथियों उस रिश्ते का जो महत्व ही खत्म हो जाए। तो इसलिए साथियों सदैव ही हम सबको जो है अपने विचार को, अपने भावनाओं को एक सही दिशा में सदैव प्रस्तुत करने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, गलत फहमी, ईगो, अधूरे वादे, ये जो रिश्ते की गांठ को जो एक समझने का जो प्रयास हम सब कर सकते हैं, इसी के कारण साथियों हमारा रिश्ता खराब होते हैं। और उसके बाद भी अगर जुड़े तो साथियों वही गांठ बहुत ही कमजोर होता है, कभी भी टूट सकता है। तो इसीलिए साथियों, जो हमारे भीतर, हमारे अंदर जो एक विश्वास का जो एक प्रबल इच्छा होती है, प्रबल शक्ति होती है, उसमें साथियों इस तरह से मजबूती लाएं कि वह रिश्ता जो है कभी भी ना टूटे। तो इसीलिए ही कहा जाता है कि जीवन में एक एक विचार जो है हमारे लिए अनमोल रहते हैं। हमारे एक एक विचार
हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। और साथियों, यही विचार जिस व्यक्ति का जैसा नजरिया रहता है उस नजरिए के अनुसार ही बनते हैं। इसलिए कभी भी अपने नजरिए को, किसी के कमजोरियों को हम अगर ध्यान देना चाहें तो उसका कमजोरी ही हमें दिखेंगे। अगर किसी के गुणों को ध्यान देने लगे तो उसके गुण ही दिखाई देंगे। तो साथियों, इन विचारों को हमारे जीवन में एक स्थान देने की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है साथियों, जब हमारे भीतर एक परख की भावना उत्पन्न हो। और परख की भावना तभी उत्पन्न होगी जब हमें अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान और अपने आप को समझने का एक सुनहरा मौका प्राप्त हो। आज सभी साथियों का एक एक वाणी हमारे लिए सच में अनमोल सिद्ध हुए हैं। साखिया सर जी के ट्रेनिंग अनमोल, हमारे जीवन के लिए अनमोल शब्द बिखेरे। हमारे बारंगे सर जी साथियों, उन्होंने भी यही कहा कि किसी भी रिश्ते को बचाओगे तो वह बचा रहेगा। और साथियों, बचाने का अर्थ ही यही है कि हम उस रिश्ते को समझें, उन व्यक्ति को समझें। और साथियों, हमारे भीतर अगर ज्ञान है उसे हम अपने भीतर ही बचा कर रखेंगे। तो साथियों, उस विचार को अगर उपयोग ही ना करें तो वह रिश्ता भी हम खो देंगे। और साथियों, उसी ज्ञान को अगर हम बांटेंगे तो साथियों उस ज्ञान को हम बो देंगे। अर्थात बोने का अर्थ है बीज को डालना। उन्हीं ज्ञान से, उन्हीं विचार से ऐसे हमारे विचार के साथी उत्पन्न होंगे जो कि हम जिस तरह से अपने आप को बनना या बनाना चाहते हैं, हम हमारे साथियों को भी बना सकते हैं। तो ऐसे विचार साथियों बहुत ही अनमोल विचार हमारे जीवन के लिए हैं। आज सभी साथियों का, हमारे गंगा विष्णु सर जी आए, हमारे दिगारसे मैम जी आए, सभी साथी हमारे अब में एक विशेष महत्व रखते हैं। और संयोगवश हमारे गुरुवर, जिनके एक एक वचन साथियों, एक एक जो हम सबको ट्रेनिंग के रूप में या सीख के रूप में जो आज विचार मिल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, अपने कार्य में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। और इसी सभी विचारों के साथ में अगर हम अपने कार्य को अंजाम देंगे, अगर अपने जीवन को अंजाम देंगे, तो सच में हम हर जगह, हर क्षेत्र में एक अलग स्थान बनाने का एक सुनहरा मौका प्राप्त कर सकते हैं। यही आशा और विश्वास हम सबको बना के चलना है। इस गुरुकुल के ज्ञान को समझते हुए अपने जीवन में अमल करते हुए, व्यवहार में लाते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। तो सच में हम अपने आप को सदैव ही एक ऐसे जगह में स्थापित कर चुकेंगे साथियों, जहाँ पे लगेगा कि हम गुरुकुल के शिष्य हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में सभी साथियों को नमन वंदन है। और हमारे गुरुवर जी से अनुरोध है, प्रार्थना है, आइए सर गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और साथियों, सुबह पुनः मिलेंगे 6:55 पर। जब तक के लिए आप और हम एक दूसरे से अलविदा करते हैं। और सुबह 6:55 पर पुनः नए विचार, नए लीडर के साथ इस गुरुकुल में वापस एकत्रित हों। तब तक के लिए जय जय हरि साथियों, जय जय हरि। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय 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 हरि। हरि, जय हरि, घर घर हरि, जय हरि, जय हरि।